मेरे सबूत देखकर माँ कसम जज भी एकदम हिल गया। ये होता है वकील। तूने सबूत में नोट छुपाए होंगे। एक्सक्यूज मी, प्रोफेसर भारती और उनके बच्चे कई दिनों से गायब हैं। कोई मिसिंग कंप्लेंट आई है? फिर जज ने क्या बोला? वो मेरे को कल्टी मारने को बोला। मैं कोई YouTube का ऐड नहीं हूँ जो आप मुझे इग्नोर कर रहे हो। एरिया में नया आया लगता है, इसको पता नहीं तू टोपेबाज है। तेरे से बड़ा नहीं हूँ, समझा? वहाँ रिपोर्ट लिखवा कर चले जाओ, मूड आएगा तो ढूंढ लेंगे। हाँ बता फिर क्या हुआ? फिर क्या था? जज मेरा लंगोटिया यार बन गया। इन्हें जिम्मेदारी का बिल्कुल एहसास नहीं है। सर, यहाँ के इंस्पेक्टर बेकार हैं। आप जिसे ढूंढ रहे हैं उनकी मिसिंग रिपोर्ट एक और लड़के ने लिखवाई है। किसने? सर, वो जो जा रहा है। भैया 2 कप चाय देना। क्या तुम प्रोफेसर भारती जी को जानते हो? अच्छा, भारती मैडम तो मुझे फ्री में पढ़ाती थी। 1 हफ्ते से पता नहीं कहाँ चली गई, मेरी पढ़ाई भी नहीं हो रही है। उधर चलो, तुम लोग यहीं रहो, मैं अभी आती हूँ। सनी, मैडम, 3456 नंबर की गाड़ी आपके लिए अरेंज कर दी, सामने खड़ी है। वो आपको यहाँ से सुरक्षित लेकर जाएगा। थैंक यू। भाई भैया जो 3 लड़कियां थी वो कहाँ गई? मैं नहीं जानता। देखो, कल सीएम साहब आ रहे हैं, उन्हें दिखाने के लिए बहुत बड़ी भीड़ चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि हम। जाओ भाड़े के आदमी ले आओ। जी। लग रहा है जून नहीं दिसंबर है जो तू थर थर कांपे जा रहा है। भैया फोन देना। एक गौतम कुमार मरेगा तो लाखों गौतम कुमार पैदा होंगे, और जिस ब्रिटिश हुकूमत पे तुम्हें इतना घमंड है उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। गौतम कुमार सिर्फ एक इंसान नहीं है, वो एक सोच है, एक क्रांति है। क्रांति आ जाओ। भैया इसका नाम क्या है? वीर गौतम कुमार। मैं अभी इसे मुक्कलात करके आ रहा हूँ। सिंगल बॉडी में डबल पावर है इसके अंदर। 100 लोगों ने इसको घेरा था। सबके पास हथियार था। किसी के पास कुल्हाड़ी, नुकीली धार थी, लेकिन वो बिल्कुल इसकी तरह सीना तान कर खड़ा था। ऐसी ठुकाई करता है कि अगर मौत भी आ गई हो तो वो भी डर कर वापस चली जाए। ये दूसरा गियर था, लेकिन जब वो चौथा गियर लगाता है तो सामने वाला बैक गियर लगाता है, जैसे मैंने लगाया। पहले तो मुझे ये लगा कि भारती का सर काट के लाना एकदम हलवा है, लेकिन मेरा बैड लक चल रहा था। उसका आतंक देखकर मैंने ताबड़तोड़ मन्नत मांगी, अगर बच गया तो भगवान को काजू कतली चढ़ाऊंगा। मेरी इज्जत की फजीती हो गई। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा। ट्रक के नीचे आकर मरने से मुझे कोई टेंशन नहीं है। ट्रेन के नीचे आकर कट जाऊं तो भी चलेगा, लेकिन उसके हाथों से नहीं, कभी नहीं। इससे पहले कि वो मेरी जिंदगी का बल्ब बुझाए, यहां के बल्ब बुझा दो। उसने कहा सबकी बारी आएगी। मेरी तो आके चली गई, अब आपकी बारी आने वाली है भैया। तो ऐसे सुन रहा जैसे कथा सुन रहा हो। उसे फंदे पे लटका के हारी चला दे। पापा तुम जरा ठंडा लो। वो कितना बड़ा तुर्रम है, जरा हम भी तो देखें। हमेशा गलत का विरोध किया, उसके खिलाफ खड़ी रही, लेकिन पहली बार ऐसा मोड़ आया कि मुझे गलत का साथ देना पड़ गया। इंसान की 2 किडनीज होती हैं जो वाटर फिल्टर कर लेती। बेटा आपने भोलू की मौत को सुसाइड कैसे डिक्लेयर कर दिया? आपने ठीक से देखा नहीं क्या? उसने खुद से अपना हाथ काटा था।
जो लेफ्टी होते हैं वो अपने राइट हैंड से अपने लेफ्ट हैंड पर इतना गहरा घाव नहीं दे सकते डॉक्टर। इस सब के पीछे कौन है? आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रही हैं? पुलिस स्टेशन जाइए, वहाँ कंप्लेन लिखाइए। सर, ये सुसाइड का मामला नहीं है, इट्स मर्डर। तुरंत एक्शन लीजिए सर। देखो, इस मामले में बड़े बड़े लोगों का हाथ है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, काहे को टेंशन दे रही हो? समझ गई, मेरी कंप्लेन वापस दीजिए। हाँ, इतनी अच्छी तरह तो मेरी बीवी भी मेरी बात नहीं सुनती। क्योंकि मैं तुम्हारे सीनियर से मिलने जा रही हूँ। मेरी बीवी जैसी ही निकली ना, जिद्दी, छोटी सी बात को लंबा कर दिया। ला, कंप्लेन वापस दे। क्या लेना चाहेंगे? कॉफी, टी? क्लैरिटी, साफ साफ बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? प्रोफेसर है ना, पॉइंट पे आ गई सीधे। पॉलिटिशियन है ना, इसीलिए पॉइंट छोड़कर गोल गोल घुमा रहे हैं। पुलिस में तूने कंप्लेंट की है कि लड़के का सुसाइड नहीं, मर्डर हुआ है। उसे वापस ले ले। मतलब इस मैटर के पीछे तुम हो? बिल्कुल, मैंने उसे मरवाया है, कुछ नहीं कर पाएगी। मैंने हमेशा सच का साथ दिया है, गलत का साथ पसंद नहीं। अरे वही तो, अपना भी ऐसा ही है। मेरे को भी सही का साथ देना बिल्कुल पसंद नहीं आता। मैं तेरे को 24 घंटे दे रहा हूं, अपनी कंप्लेंट वापस ले और यहाँ आकर मुझसे माफी मांग, नहीं तो मैं अगले 24 घंटे 1 सेकंड में तेरी वाट लगाऊंगा। लेकिन मैं डरी नहीं और कंप्लेन वापस नहीं ली, और मिनिस्टर ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। उन्होंने एग्जाम पेपर लीक करने का इल्जाम लगाया और मुझे सस्पेंड कर दिया। सबके सामने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाती, फिर ड्रग्स रखने के केस में फंसा दिया। ऐसे ही न जाने कितने झूठे केस हम पर लगा दिए। हमारी सालों की इज्जत को पल भर में मिट्टी में मिला दिया। इससे भी उनका पेट नहीं भरा, उन्होंने मेरी बेटी की शादी कैंसिल करवा दी। हम बस एक तमाशा बनकर रह गए। मिनिस्टर के क्राइम को सामने लाने की कोशिश ने मुझे और मेरे परिवार को 24 घंटों के अंदर घर से बेघर कर दिया। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है माँ? हम पहले कितने खुश थे, लोगों में कितनी इज्जत थी, सब बर्बाद हो गया माँ। कुछ करो ना माँ, प्लीज। सर, मैंने जो कंप्लेंट की थी वो मुझे वापस दे दीजिए प्लीज। ये मेरी बीवी जैसी बिल्कुल नहीं है, देख तो कितनी जल्दी डर गई। थैंक यू सर। सर, मैंने अपनी पुलिस कंप्लेंट वापस ले ली। गुरुजी, जब मैं क्लास में लेट होता था तो तुम क्या करते थे? तपती धूप में खड़ा करता था। ये भी लेट है, देखो कहाँ खड़ा करना है। सर प्लीज सर। सर सॉरी मैडम। मुझे अब किसी से कोई शिकायत नहीं है। मेरे बच्चों पर रहम कीजिए, मैं आपके रास्ते में नहीं आऊंगी। आई एम सॉरी। कॉलेज में कोई लड़की छेड़ता है तो उसे सजा देने की पावर तेरे हाथ में है। सोसाइटी के लफड़ों को सुलझाने की पावर सिर्फ मेरे हाथ में है। मैंने सुना है तेरे दोनों बेटे फौज में हैं। एक तिरंगे में लिपट गया, दूसरे के वापस आने की कोई गारंटी नहीं है। अब तुझे और तेरे घर को एक मर्द की जरूरत है। जैसे खून में प्लेटलेट की मात्रा ज्यादा होती है, वैसे ही तेरे खून में ईमानदारी ज्यादा है। तेरा खेल खत्म। पूरे परिवार को मुक्ति दे दो। वो मुझे और मेरे परिवार को मारना चाहता था। मैं किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से निकली। मुझे सिर्फ 2 सवालों के जवाब चाहिए। एक, जो बेटी पूछती है कि हमें उस जुर्म की सजा क्यों मिल रही है जो हमने किया ही नहीं, लेकिन मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। मैंने अपने बेटों को बॉर्डर पे इन राक्षसों की रक्षा करने के लिए भेजा था, जो कहता है तेरे और परिवार की सुरक्षा के लिए तेरे घर में एक मर्द का होना जरूरी है। मेरे पास कोई जवाब नहीं है।
रात हो गई और बच्चे भी भूखे होंगे। खाना खाइए और सो जाइए। 24 घंटे के अंदर आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तुम मेरे लिए ये क्यों कर रहे हो? आज के बाद ये मत सोचना कि आप यहाँ अकेली हैं। आपका बेटा आपके साथ है। लाओ, ये सब्जी भाजी कौन काटेगा? तुम भी बैठो। लीजिए माँ। मिनिस्टर के खिलाफ फिर से कंप्लेन? ये मेरी बीवी जैसी है रे, जिद्दी। फिर से चली आई। बोलो अब क्या करना है? इनका केस रीओपन करो और फ्रेश एफआईआर लिखो। मुझे लिखना नहीं आता। ये लिखवा लेगा। मैं कोई एलकेजी का छोटा बच्चा हूँ जो चॉकलेट देके कुछ भी कला लोगे? ये बच्चा सोडा वाला ड्रिंक पीता है। किधर है मेरा बोतल? मेले को डर नहीं लगा। ताऊ जी, ये पुलिस वाला नहीं जिगर वाला है। इसको तो डर ही नहीं लगता। रिश्वत की हड्डी डालो तो खाएगा। कोई फायदा नहीं। शेर को सामने देख के डरेगा। शेर को ले आ, उसकी अम्मा को ले आ, उसकी खाला को ले आ, मैं नहीं डरता। कानों में परत जम गई है पैसों की। ये ऐसे नहीं सुनेगा। दादा! दादा! कोई तो आना! मैडम ने पहले केस बंद किया, फिर ओपन किया, फिर बंद कर दिया। अभी हम कंफ्यूज है, ओपन रखना है कि क्लोज। वो तो ठीक है, थोपड़ा किसने बिगाड़ा है? ये केस अब मैं हैंडल विद केयर करूंगा। वो समझ गया। चेहरे पर डिजाइन किसने बनाया? ए अरबान, तुम लोग हमेशा असली मुद्दा छोड़ के इधर उधर क्यों भटक जाते हो?